इक्वल सिटीजनशिप मिलना, मुसलमान भी वही कह रहा है, आप उसको पसंद नहीं करते। ये अवेकनिंग हो रहा है, वॉर स्टफ क्या है भाई? आजादी का अमृत उत्सव हम इसलिए मना रहे हैं 75 साल का कि वॉर, आप बोलेंगे कि अवेकनिंग है, एक वॉर है, 1000 साल की जंग है, इसलिए ओवर जीलियस हो जाते। आप जस्टिफाई कैसा कर रहे हैं इन चीजों को? इखलाक पीलू खान के कत्ल को आप जस्टिफाई करेंगे क्या? यानी आज इसी स्टेटमेंट की, इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से भारत में मुसलमानों का हिजाब एक थ्रेट हो गया, भारत में मुसलमानों की मस्जिद एक थ्रेट बन चुका है, हमारा वजूद एक थ्रेट बन चुका है, हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं एक ही कल्चर होना चाहिए। क्या हो रहा है फिर? ये आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और मोहन भागवत ये कह रहे हैं। आप पहले तो आपको कोई इख्तियार ही नहीं है। यू हैव नो राइट व्हाटसोएवर टू टेल मी। आप बोलिए ना, चीन जो कब्जा करके बैठा है मोहन भागवत, उस पर क्यों नहीं बोलते? चीन से डरते क्या मोहन भागवत? 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा, उस पर नहीं बोलेंगे? एक्सटर्नल थ्रेट है ही नहीं। चीन की फौज बैठी हुई है डेप्सांग डेमचाक में, अरुणाचल प्रदेश में 8000 7000 फीट से नीचे ऊपर आकर हमारी फौज पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हमारी बहादुर फौज उनको रोकती है, उसका बात ही नहीं करते। चीन का मामला इससे कुछ लेना नहीं तो एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है बोल रहे ना। एक्सटर्नल थ्रेट है बोल रहा हूं मैं। एक्सटर्नल थ्रेट हमारे को है, एलओसी पर भी है, एलएसी पर भी है। इस कमेंट की अभी टाइमिंग और इसका नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए, he says there is no external threat to India. China is sitting inside our territory. They are embedded in Depsang and Demchok. They are attacking. They have attacked our soldiers in Arunachal Pradesh. We have 50,000 armies. Our soldiers are facing the Chinese PLA. आए दिन आप देख रहे हैं कि जम्मू में टेररिस्ट आकर हमारे भारत के लोगों को मार रहे हैं। वो थ्रेट नहीं है। आपको उसकी फिक्र नहीं है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं इन चीजों को। आपको इलेक्शन लड़ना है 2024 का, लड़ो आप, मगर इस तरह से अगर आप करते जाएंगे ना तो ये ठीक नहीं है। फिर मतलब सर मेल मिलने की जो बातचीत हो रही थी वो आप वो वे में भी ले सकते ना सर? मतलब अरे बाबू, आप जो है सुनिए, वासुदेव कुटुंबकम आप बोल रहे हैं सारी दुनिया के लिए, और यही तोड़ रहे आप, यही तोड़ रहे आप। अब आप मेरे को सिखाएंगे कि भारत का मुसलमान को परमिशन हम देंगे, वो कैसा रहेगा, कैसा अपने मजहब पर चलेगा। हमारी सुप्रीमेसी की बात नहीं है इंडिपेंडेंट इंडिया में। हमारी बात है, हर इंडियन की बात है कि इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, और इक्वालिटी की बात है। आप कैसा कंडीशन लगा रहे मोहन भागवत में सिटीजनशिप के ऊपर, बताइए? हम क्या उनके लिए अपना फेथ एडजस्ट कर लें? आपको ये नहीं लग रहा कि एक वो दोस्ती का हाथ है या फिर वो टोन में आपको नहीं लग रहा है? कौन सी? अरे आप दोस्ती इस तरह करेंगे? मुझे डरा कर दोस्ती करेंगे आप बोलेंगे बेटा तुम अपना रिलीजन इस तरह से फॉलो करो, दोस्ती जब मैं करूंगा। तुम मुझसे कहेंगे कि एडजस्ट करो अपने आप को, इस तरह मैं करूंगा, और आप दोस्ती इस तरह करेंगे कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं। अरे फिर संविधान किस लिए है? फिर ये इस तरह से दोस्ती कैसे होंगी, बताइए आप? तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने देना चाहिए, ये बात बोले हैं सर। हाँ, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, ये सारे बहुत से नाम हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बात जब आप वो करते हैं तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने देना चाहिए। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान हिंदुस्तान है बस। आप हिंदुस्तान बोलना बंद कर दिए, इतने सालों से भारत बोलते, तो हिंदुस्तान है, तो उसका मतलब क्या निकालना है? कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ला के पढ़ा तो आपको मैं, मोहन भागवत को भी भिजा दो आप एक। भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत है ही नहीं है। नहीं, आपको नहीं मालूम बाबू? हिंदुस्तान में है, भारत नहीं है लिखा हुआ। हाँ, पर लिखा हुआ भारत है। हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलते हैं? इंडिया भी बोल सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान नहीं बोल सकते। नहीं, आप कौन सा आप क्या चाह रहे हैं? आप तो इस मुल्क की
प्लुरलिज्म को, इसकी खूबसूरती को, डाइवर्सिटी को, इसकी एक खूबसूरती को तो आप खत्म करना चाह रहे हैं। वही तो आपका मकसद है। मोहन भागवत जी को भिजाएंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी आप? नहीं, आपको दे दे तो आप भिजा दो। मेरा एड्रेस नहीं है मेरे पास उनका, आप लोगों के पास होगा एड्रेस उनका, आप भी मैं दे देता हूं आपको। अभी जेम्स की जिस तरीके अभी से बीजेपी भी ये मोहन भागवत के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है। हाँ, नहीं कैसा नहीं करेंगे, वो तो उनके गुरु घंटाल हैं। मोहन भागवत उनके गुरु घंटाल हैं। जब गुरुजी बोलेंगे तो चेले तो थाली मारेंगे ना। आप पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं सर? मतलब आगे के इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या है? अभी इलेक्शन बिल्कुल 2000 ये तो 2024 का ये है ना तैयारी, 2024 की तैयारी। और क्या है? नहीं, इन्फ्लेशन पे मोहन भागवत कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि वो जानवरों के डॉक्टर हैं, मगर इन्फ्लेशन पे नहीं बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं बोलेंगे, चीन पर नहीं बोलेंगे। डॉलर जो 80 कितना हो गया आपको मालूम? डॉलर कितना हुआ अभी? 80 के ऊपर है। हाँ, उस पे नहीं बोलेंगे। किस पे बोलेंगे? इस पे बोलेंगे। सर ये आपको जो लगता है 2024 मतलब जो चुनाव है उससे पहले एक वातावरण अपने आप को एक वातावरण तो चल रहा है ना मैडम। वातावरण में क्या वातावरण चल ही रहा है। उसमें कुछ तब्दीली लेकर नहीं, कोई तब्दीली नहीं है इसमें। तब्दीली कोई नहीं है, बल्कि हर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी तो अब ये दिखाना चाह रही कि हम मोहन भागवत से बड़े हिंदू हैं, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में चलना चाह रहे हैं। वो तो चल रहा माहौल। कांग्रेस की तरफ अरे सब कर रहे हैं ना भाई साहब, सब कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है बताइए आप? आप नहीं कर रहे हैं सर। क्या मैं कैसे करूंगा? मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं कहां सुप्रीमेसी? मैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं। इसको पॉलिटिकल क्यों बनाओ? अरे क्यों पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे?